दोस्तों आज है 16 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में सेनाओं को आपात जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 करोड़ तक की खरीद करने का अधिकार दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनज़र रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को आपातकालीन जरूरतों के लिए तीनों सेनाओं को 300 करोड़ तक के अलग अलग पूंजीगत खरीद कार्यक्रम के एक विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उसी में इस पर मुहर लगाई गई है और कहा गया है कि इस फैसले से खरीद में लगने वाले समय में कमी आएगी और 6 महीनों में ऑर्डर देना सुनिश्चित हो सकेगा। और इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों में तैनात सेनाओं को सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत किया जाएगा। मालूम हो कि चीन के साथ तनाव के चलते तीनों सेनाओं ने पिछले कुछ हफ्तों में कई सैन्य उपकरणों, हथियारों और प्रणालियों की खरीद करने शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर में और अगली खबर वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मुकाबले से है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में वापसी करने के लिए आज इंग्लैंड उतरेगा। मैं आप लोग को बता दूं कि पिछला टेस्ट ही वेस्ट इंडीज़ जीता है और इंग्लैंड उस टेस्ट को हार गया था। उसी के बाद आज दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है और इंग्लिश कप्तान रूट की वापसी इसमें होगी। ड्यूक गेंद के निर्माता ने कहा है कि साउथहैम्पटन टेस्ट ने स्विंग का संदेह मिटा दिया है और इसके अलावा रूट ने यह भी कहा है कि टीम की जीत के लिए कई मुश्किल फैसले लेने होंगे ताकि सीरीज में वापसी की जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में शराब महंगी हुई तो लोग थोड़ी थोड़ी करके पीने लगे। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना काल के दौरान राज्यों ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शराब पर कोरोना टैक्स के रूप में अतिरिक्त कर तो जरूर लगा दिया, लेकिन इससे शराब और बियर की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ग्राहकों का कहना है कि राज्यों की तरफ से बियर और शराब की कीमतें कम की गई तो खपत बढ़ सकती है और मौजूदा समय में अधिकतर ग्राहक ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए शराब की होम डिलीवरी शुरू करने के पक्ष में दिख रहे हैं। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मात्रा के हिसाब से इस साल जून में तेलंगाना में भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री में पिछले साल जून के मुकाबले 1.3% बियर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है और जून में राजस्थान में शराब की बिक्री में 28.9% और बियर की बिक्री में 38.5% की गिरावट देखी गई है जो पिछले साल के मुकाबले है। मैं आप लोग को बता दूं कि कोविड टैक्स लगने से शराब की बिक्री में भारी गिरावट आई है और इसी को देखते हुए देखते हैं आगे सरकार क्या फैसला करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सैनिकों को हटाने के दूसरे चरण पर भारत चीन राजी हो चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आप लोग को बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के सभी अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को आमने सामने के टकराव से हटाने पर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है और दोनों देशों के सैन्य कोर कमांडरों के स्तर पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि एलएसी पर तनाव घटाने के लिए केवल सैनिकों को पीछे ही नहीं हटना होगा बल्कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन के जुड़े समझौते और प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना करना होगा और लक्ष्मण रेखा की तरह इसका पालन करना जरूरी है। इस तरह भारत का चीन को संदेश साफ है कि 5 मई से पहले की यथास्थिति बहाल की जाए और उसी के बाद आगे की बातचीत जारी रखी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और 23 जून से लापता है सुभान अली जो एक आईईएस अधिकारी थे और अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। आम आदमी पार्टी ने आईआईटी दिल्ली के छात्र रहे और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी सुभान अली के बारे में पता लगाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि सुभान अली 23 जून से लापता है और वो भारत चीन सीमा पर हो रहे सड़क के निर्माण का निरीक्षण करने के लिए गए थे। सुभान अली उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के कोवापुर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर हो रहे सड़क के निर्माण के कार्य के आसपास उनकी जिप्सी करीब 5000 फीट गहरी खाई में मिली है, लेकिन अभी तक सुभान का पता नहीं चल रहा है।
इसी माह में सुभान की शादी भी होने वाली है और जानकारी के अनुसार अली ने 6 माह पहले ही यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसमें उनको सिविल इंजीनियरिंग ट्रेन में 24वीं रैंक हासिल हुई थी। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।